स्पाइडर प्लांट, नाम के ही अकॉर्डिंग ये प्लांट स्पाइडर की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें जो इसके बेबी पप्स निकलते रहते हैं बिल्कुल स्पाइडर की तरह। जैसे जाली, स्पाइडर जो होता है वो जाली फेंकता है, बिल्कुल उसी तरह ये प्लांट भी अपने जो स्पाइडर्स होते हैं उनको निकालता रहता है। इसी वजह से इसको स्पाइडर प्लांट कहते हैं। लेकिन गर्मियाँ आते आते ये प्लांट कुछ ख़राब होने लगता है। वेलकम टू लव फॉर प्लांट, मैं हूँ रेखा। जो स्पाइडर प्लांट होता है हमारे यहाँ, इसकी गर्मियों में ख़राब होने के जो 3 मेन रीज़न्स होते हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कि जो हमारा स्पाइडर प्लांट सर्दियों में तो इसकी ग्रोथ कम होती है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल जाता है। लेकिन जैसे तेज़ गर्मियाँ आती हैं ये प्लांट हमारा कुछ इस तरह से, इसकी जो टिप्स हैं, एजेस हैं, वो ख़राब होने लग जाती है, ब्राउन हो जाती है, लैगी सी हो जाती हैं। इस तरह से प्लांट हमारा बिल्कुल भी सुंदर दिखाई नहीं देता। तो वो क्यों होता है? स्पाइडर प्लांट का जो ग्रोथ पीरियड रहता है वो स्प्रिंग में रहता है या फिर मानसून के बाद रहता है इसका ग्रोइंग पीरियड। लेकिन जब तेज़ गर्मी आती हैं, मई जून की जब जो तेज़ हीट होती है, उसकी वजह से हमारा प्लांट कुछ ख़राब होने लगता है। तो आइए जानते हैं वो 3 रीज़न क्या है। मेन रीज़न है सनलाइट। जब हम इस प्लांट को गर्मियों में बहुत ज़्यादा तेज़ हीट में छोड़ देते हैं, पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ देते हैं, तभी हमारा प्लांट कुछ इस तरह से हो जाता है। इसके एजेस ब्राउन होने स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से, और ये प्लांट हमारा बिल्कुल भी अच्छा या फिर हेल्दी दिखाई नहीं देता है। या फिर हो सकता है हम इसमें बहुत ज़्यादा वाटर डाल रहे हों, क्योंकि जो हमारा स्पाइडर प्लांट होता है इसमें नीचे ट्यूबर्स होते हैं, जो इसकी जड़ें होती हैं, जो बड़े हो जाती हैं तो वो ट्यूबर्स हो जाती हैं। जैसे हमारे शतावर के प्लांट में होती हैं, बिल्कुल वैसे ही उसमें मूसली जो होती हैं वो बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से वो गल जाती हैं, तो हमारा प्लांट ओवर वाटर की वजह से मरने लगता है। अगर हम हमारे प्लांट को बहुत कम पानी डालते हैं कि कहीं ज़्यादा पानी से ख़राब ना हो जाए, बहुत कम पानी की वजह से भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो इसकी रूट्स में ट्यूबर्स होते हैं वो सूखने लगते हैं और हमारा प्लांट ड्राई हो जाता है। इस वजह से हमें मॉइस्चर भी इसमें अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेगा। अगर हमने हमारे स्पाइडर प्लांट को तेज़ धूप में भी नहीं रखा है, फिर भी इसकी ये वाली कंडीशन हो रखी है कि इसकी जो टिप्स हैं वो ब्राउन हो रखी हैं, तो हो सकता है हमने हमारे इस प्लांट को इंडोर रख दिया हो। इंडोर भी हम कई बार ऐसी जगह रख देते हैं, किसी विंडो के पास, कि कांच वगैरह की विंडो के पास, कि हमारे प्लांट को जो है जो डायरेक्ट जो सनलाइट है वो मिलती रहे, थोड़ी बहुत इसके पास हीट आती रहे। लेकिन जो कांच की जब हम किसी विंडो के पास इसको रखते हैं तो भी हमारे प्लांट के लिए ये हार्मफुल कंडीशन हो जाती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने हमारे स्पाइडर प्लांट को इंडोर रखा है और पूरा दिन हमारा घर बंद रहता है, और रात को जब हम एसी चलाते हैं तो उससे भी जो हमारे प्लांट के लिए जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा, कभी बहुत ज़्यादा गर्म, उस वजह से भी जो हमारा प्लांट है वो कुछ ख़राब होने लगता है। इसकी जो टिप्स हैं वो ब्राउन हो जाते हैं। जब हम स्पाइडर प्लांट को इंडोर रखते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि हमें रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन हमें उस टाइम करना चाहिए कि हमारे जो प्लांट है इसकी जितनी भी लीव्स हैं और इसमें जो बेबी स्पाइडर्स आए रहते हैं इस तरह से, उनको अच्छी तरह से शावर करें एक बार, अच्छी तरह से उसको स्प्रे बोतल से सारे पत्तों को अच्छी तरह से स्प्रे कर दे, ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहे। मॉइस्चर बना रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब इसमें ऑफसेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे स्पाइडर अलग से निकलते हैं, तो उन्हें मॉइस्चर की ज़रूरत होती है इस तेज़ गर्मी में। और उन्हें मॉइस्चर हमारा जो मॉइस्चर है वो डायरेक्ट जो मेन प्लांट है उससे ना लेकर के, अगर हम उन्हें अलग से मॉइस्चर देंगे तो वो काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होगी।